गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में मीट खाते हो, चिकन खाते हो, बीफ खाते हो, पोर्क खाते हो, एटसेट्रा बहुत चीज़ खाते हो। लेकिन पता है कि आप कहाँ गलत बोल रहे हो और कहाँ सही बोल रहे हो? देखो, जिस चीज़ का भी आप मीट खाते हो तो सबको आप मीट कह सकते हो, लेकिन पता है कि आपको वो मीनिंग जो है वो डिफरेंट कर देता है। क्योंकि मान लो कि अगर आप एक गॉड का, यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर आप एक गॉड का मीट खाते हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे CHEVON, कैबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैबन बोलेंगे, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अगर आप किसी एक गाय का मांस खाते हो या गाय का मांस बेचते हो या गाय के मांस का मीनिंग अगर जानते हो तो वो सही है, क्योंकि उसका मीनिंग बीफ होता है। गाय का मांस को हम लोग बीफ कहते हैं, ठीक है? और बात करते हैं अब पिग। पिग मतलब क्या होता है? पिग मतलब होता है शुअर। शुअर के मांस को हम लोग कहते हैं पोर्क, कहते हैं PORK, पोर्क कहते हैं, ठीक है? अब बात आती है शिप की, SHEEP, शिप। शिप मीन्स भेड़ होता है, और भेड़ के मांस को हम लोग मटन बोलते हैं। लेकिन बहुत लोगों को देखोगे कि पूछोगे कि वेयर आर यू गोइंग, तो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ मार्केट मटन खरीदने के लिए। मटन का मतलब वो लोग समझ जाता है कि बकरी या खस्सी के मांस को हम लोग मटन कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है। यानी मटन या गॉट के अगर मांस को आप खरीदते हो या गॉट के मांस को कैबन बोला जाता है। ये वाला मीनिंग हो जाएगा CHEVON, कैबन, ठीक है? और सीप का अगर मांस देखते हो तो सीप के मीट को आप बोलोगे वो मटन होता है, MUTTON, मटन, ठीक है? अब बात करते हैं डियर, DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन होता है, ठीक है? हिरन के मांस को, ये डियर हो गया, हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेंसन बोलते हैं। वेंसन, वेंसन बोलते हैं। वेंसन मतलब हो जाता है हिरन का मांस होता है। अब चलो मुर्गी की बात करते हैं। मुर्गी की या बतख, इस सब के मांस को अगर खाते हो, ठीक है, सॉरी, मुर्गी का ही मांस को खाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग चिकन बोलते हैं। ये वाला चिकन है, ठीक है? अब डक, अगर डक का मांस देखना चाहते हो, डक के मांस को क्या कहा जाता है, तो उसको डक के मांस को डक ही कहते हैं। टर्की एक तरह का पंछी होता है, ठीक है? वो उसको कह सकते हो दैट इज़ अ वेरिएंट ऑफ मुर्गी, जो हाइब्रिड हो या जो भी हो, उसको टर्की उसके मांस को टर्की ही कहते हैं, TURKEY, टर्की। अब बहुत सारे जगह पे भैंस को भी खाया जाता है, भैंस के मांस को भी खाया जाता है। तो पता है भैंस के मांस को क्या बोला जाता है? भैंस के मांस को बोला जाता है बाइसन, BISON। ये भैंस हो गया, देख रहे हो? BUFFAL, बैफल। बैफल मीन्स क्या हो जाता है? भैंस। और भैंस के मांस को क्या बोला जाता है? बाइसन बोला जाता है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए, इस चीज़ को अगर हम दिखाना चाहते हैं, ये हो गया गाय और ये हो गया उसका काफ। तो दोनों का अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे देखोगे क्या देखोगे कि गाय के मांस को जो है, गाय के मांस को बीफ कहा रहा है, यहाँ पे गाय के मांस को बीफ कह रहा है। और यहाँ अगर उसके बच्चे जो काफ होते हैं, अगर उसकी मांस की बात की जाए तो उसकी मांस जो है वो विल कहलाता है, VEL, विल, विल, ठीक है? विल मतलब यहाँ पे बोलोगे काफ, मतलब गाय के बच्चे का मांस, जो कि बहुत ही छोटा होता है। अब रैबिट, बहुत सारे लोग रैबिट भी खाते हैं, या उसके मांस की अगर बात किया जाए, रैबिट के मांस को क्या कहा जाता है? रैबिट के मांस को हम लोग रैबिट मीट कहेंगे, ठीक है? अब हॉर्स की बात आते हैं। हॉर्स का भी बहुत जगह मांस खाया जाता है। हॉर्स के मांस को क्या कहा जाता है? हॉर्स मीट कहा जाता है। तो यही छोटा छोटा वीडियो ही मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो आपके इंग्लिश स्पोकन में उसके मीनिंग को रिच करने में हेल्प करेगा, और उसे आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। थैंक यू। फिर से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।